अडल्ट रॉबर क्रैब्स की फाइट। ये अटैक किया एक ने। ये देखिए जी, हमने रॉबर क्रैब पकड़ लिया। वी जस्ट हेल्ड अ रॉबर क्रैब, इट्स सो मैसिव। और आज की रात इस जगह हम कैंपिंग करेंगे, इन जॉइंट रॉबर क्रैब्स के बीच में। ये देखें, मैं थोड़ी देर के लिए नहाने गया था और इस रॉबर क्रैब की हरकतें चेक करें। ये चोरी करने आ गया मेरा सामान। और ये अब रॉबर क्रैब ये रेड क्रैब को खा रहा है। ये सामने चेक करें, इसी तरह मूव कर रहा है। ये देखें, सी टर्टल अंडे दे रही है अपने। ये 100 के करीब अंडे देगी। ये देखें, जिस तरह ही अंडे इसने दिया ना, ये रॉबर क्रैब आना शुरू हो गया है। ये देखें, 3 रॉबर क्रैब इस तरफ ही, इसी डायरेक्शन में। तो अब हम जाएंगे डॉली बीच, और डॉली बीच जाके हम कैंपिंग करेंगे, हैमक कैंपिंग। तो बस उसी तरफ हम मूव करना शुरू करते हैं। ओके, डॉली बीच का वॉकिंग ट्रेल थोड़ा लंबा है, 1.8 किलोमीटर। और ये वॉकिंग ट्रेल मीडियम कैटेगरी का है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जितना खुला रास्ता अभी तक, तो यहाँ तक तो गाड़ी आ सकती है, लेकिन ये क्रैब्स माइग्रेशन की वजह से रास्ता बंद किया हुआ है। काफ़ी पॉलिश रेड क्रैब है ये तो। वो आगे रॉबर क्रैब है काफ़ी, 4 नज़र आए हैं मुझे रेड क्रैब के साथ। ये देखें, 1 2 3 4, और एक वो 5। ये 4 तो ब्लूइश कलर के थे, वो ऑरेंज कलर का है। बेबी क्रैब। ये ब्लू कलर की तितलियाँ, ओह सॉरी, ब्लू कह रहा हूँ, येलो कलर की। आई फाउंड अ जायंटिक रॉबर क्रैब। ये देखें कितना बड़ा रॉबर क्रैब है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई, ये रॉबर क्रैब देखें यार, ये 2 रॉबर क्रैब और ये लड़े हैं। दोनों ने एक दूसरे के क्लास पकड़े हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से इनकी फाइट हो रही है, 2 रॉबर क्रैब की। अडल्ट रॉबर क्रैब्स की फाइट। ये अटैक किया एक ने। ओ ये इनकी रेसलिंग चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। ये लेफ्ट वाले ने दूसरे वाले का ना क्लॉ वो पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, ये क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी बड़ी घुमसान की फाइट चल रही है। ठीक है, लड़ाई इनकी हो गया ख़त्म। दोनों अपनी अपनी अलग डायरेक्शन में चले गए। यहाँ काफ़ी रॉबर क्रैब हैं, ये देखें यार आगे, और बड़े हैं सारे अडल्ट। आज हमने रॉबर क्रैब की फाइट भी देखी है, इट्स इंटरेस्टिंग।
सफ़र जारी रखें अपना डॉली बीच की तरफ का। तो ये डॉली बीच के ट्रेल का रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है और ये है जी 2 किलोमीटर का रास्ता। नेस्टिंग बीच है, शायद यहाँ पे हमें टर्टल नेस्टिंग देखने को मिल जाए। लेट्स सी। चलो जी ये शुरू करते हैं वॉक। यार ये वॉक शुरू करने लगे थे और ये जहाँ साइन बोर्ड नहीं लगा वॉक का, ये उसके पास मेरी नज़र पड़ी है और ये चेक करें यार, कोक के 3 केन और एक फांटा का। तो ये उन्होंने रखा है, अगर इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत है पानी की तो वो ये पी ले। ज़बरदस्त। चलो ये एक पीते हैं। वैसे दिल भी कर रहा है। गर्म हो गई ये, यहीं से हमें मिली है, लेकिन गनीमत है ये भी। मज़ा आ गया यार, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली है। बस अभी वॉकिंग ट्रेल स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शायद मुझे ब्लू क्रैब लगे हैं। ये देखें, इंसान को देखते ही छुप जाते हैं। काफ़ी ब्लू क्रैब्स हैं यहाँ पे। ये देखिए मेरे लेफ्ट राइट। कोशिश करते हैं करीब से कैप्चर करने की, इसे करीब से कैप्चर कर सक रहा हूँ मैं। ये है जी ब्लू क्रैब। ये फर्स्ट टाइम इतने करीब से मैं देख रहा हूँ। इसकी टांगों के ऊपर देखें छोटे छोटे स्पाइक्स हैं। टहनी गिरी हुई आगे एक दरख्त की, मनूवर करके चले। इस रॉक के नीचे ब्लू क्रैब और वो एक रॉबर क्रैब। यार ये ज़बरदस्त काम किया हुआ है जो उन्होंने ना बोर्ड वॉक बनाई हुई है। और ये अभी तक जब से शुरू हुई है ना, ये अभी तक जारी है। सिर्फ दरमियान में एक पैच आया था थोड़ा सा ही बिल्कुल, जिसमें ये नहीं थी। तो ये बड़ी आसानी इन्होंने की है इंतज़ामिया ने। ओके, जिस तरह बोर्ड वॉक ख़त्म हुई है, दरख्तों पे एरोज़ नज़र आना शुरू हो गया हमें। तो हम इन एरोज़ को फॉलो करके डोली बीच की तरफ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लू क्रैब्स हैं इधर। चल साइड पे हो जा। ओह लटक गया इस रेल के साथ। ये देखिए किस तरह बिल में घुसा है मेरे आते ही। ये देखें कितने ज़्यादा है यहाँ पे ब्लू क्रैब्स। यार बहुत ब्लू क्रैब्स है इस एरिया में। मुझे रेड क्रैब से ज़्यादा ब्लू क्रैब यहाँ में नज़र आ रहे हैं।
ये रेड क्रैब देखें, इसके काम क्या करें, दरख्त की टहनी के ऊपर चढ़ा हुआ है। और ये सब क्रैब ही ना ये डरते हैं इंसानों से ना, मतलब जिस तरह इंसान पास आता है ये दूर भागना शुरू हो जाते हैं और छुपते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो ब्लू क्रैब मुझे अभी तक लगा जो सबसे ज़्यादा डरता है। ये देखिए हर जगह ब्लू क्रैब्स है यार यहाँ पे। इस वॉकिंग बोर्ड के ऊपर मुझे फ़िलहाल रेड क्रैब ही नज़र आए हैं। ब्लू क्रैब सारे ज़मीन के ऊपर है या बिलों के अंदर है। आगे अब रॉबर क्रैब मुझे नज़र आए हैं। ये चेक करें, ये सामने कितना बड़ा रॉबर क्रैब है। ये देखें ट्रेल के बिल्कुल साइड पे ही दो दरख्त ट्राईपॉड शेप के, ऊपर कुछ फ्रूट भी लगा हुआ है लेकिन इसका मुझे पता नहीं है ये कौन सा फ्रूट है। पाइनएप्पल टाइप की शेप है इसकी। ओ ट्रेल के बीच में दरख्त गिरा पड़ा है, लेकिन शुक्र है छोटा दरख्त है, इसे हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। चलो भाई, यहाँ पे काफ़ी तादाद में रेड क्रैब्स हैं। भरा पड़ा ये एरिया रेड क्रैब से। इवन बोर्ड वॉक के ऊपर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पर्पल क्रैब नज़र आया है, सुपरा, ये बड़ा रेयर है यहाँ पे, बहुत कम नज़र आया मुझे। इस दरख्त की शाखें चेक करें, काफ़ी बड़ी शाखें हैं। ये पूरे ट्रेल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है। ये दरख्त काफ़ी लो है। वैसे काफ़ी के गुजरना पड़ रहा है। ओके,
दरख्त के ऊपर से गुजरते हैं। इस दरख्त के साइड से गुजरते हैं। मुझे फीलिंग्स आ रही है कि हम डोली बीच के बिल्कुल पास पहुंच गए। समुंदर का शोर सुनाई दे रहा मुझे। मेरा गैस सही था, हम समुंदर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें समुंदर नज़र आ रहा है, थोड़ी सी मतलब अब वाक रह गई है, और वो सामने डोली बीच है उस तरफ। बड़ा खूबसूरत बीच लग रहा है, मज़ा आएगा वहाँ पे कैंपिंग का यार बहुत। चेक करें समुंदर की लहरें। सी टर्टल लाइफ साइकिल। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि टर्टल मिल जाएंगे। अभी तक मुझे किसी बीच पे टर्टल नहीं मिले। ओके, थोड़ी सी स्टेयर्स है। ये देखे यार, ये भी मज़े की चीज़ है। यहाँ पे भी इन्होंने ई पर्ब लगाया हुआ है कि अगर कुछ मसला हो जाता है तो ये यूज़ कर सकते हैं रेस्क्यू के लिए। रॉबर क्रैब यहाँ पे बीच के पास, इनसे बचना पड़ेगा। अनपेट्रोल्ड बीच है, स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं एंड हैवी वेव्स। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कोकोनट गिरे पड़े हैं। ओह, ये रॉबर क्रैब, ये चेक करें कितना बड़ा रॉबर क्रैब है। यहाँ पे कोकोनट ही इसके पास है। इसकी तो मोजें जब दी चाहे कोकोनट खाए। ये देखे कोकोनट, लुक्स नाइस, लेकिन हमारे पास कोई छुरी नहीं है इसे तोड़ने के लिए। रॉबर क्रैब को देंगे कि वो ये इसका छिलका उतार के हमें दे। ये ले। बहुत कोकोनट यहाँ पे गिरा पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्रीज़ है। ये जो आपको इर्द गिर्द मेरे नज़र आ रहे हैं सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं। और एक कोकोनट से ये देखें, ये ट्री ग्रो करने लग गया है। लोग भी आए हुए हैं कुछ। रॉबर क्रैब रेत के ऊपर। ये देखिए कितने ज़्यादा कोकोनट ट्रीज़ लगे हैं इस पूरे बीच के ऊपर। अभी तक सबसे ज़्यादा कोकोनट ट्रीज़ मुझे इस बीच के ऊपर मिले हैं। Hey man, good, good. Thank you. Yourself? Yeah, very good. That's good. Very beautiful. First time, yeah, first time came here. First time. It's alright if you come in the video. That's so good. You have Thank a you. YouTube channel? Yes. What's your YouTube channel? Where Habib rides. I do motor vlogging. I'm planning to do the camping here, like the hammock camping. Okay, yeah. Hammock. It's quite nice, yeah. It's nice, Yeah, it'll be good. but there are robber crabs here. Yeah, make sure off the Oh ground. yeah, definitely 100%, because don't want my equipment to be stolen by robber crab. Make sure it's all off the ground. Yeah. That's why I bring hammock, because I just want to keep myself off the ground. Yeah, good idea. Yeah. That's pretty cool with all the turtle tracks. Okay, so All of did you these saw ones- the? All these ones are all turtles. Oh, okay. So but अभी they're not here at the moment. oh, okay. ये टर्टल आ गया जी। ये अभी हैच नहीं हुआ। So this area is basically the turtle nesting area, and there are robber crabs also here. Oh, eating all the eggs now. Yeah. If you hold it in the right spot, you're fine. That would be pretty cool for the channel. Okay, yeah. Like this? Yep, like that. Okay. ये देखिए जी, हमने रॉबर क्रैब पकड़ लिया। We just held a robber crab. It's so massive. It's so big.
I think it's 4 kilo. Wait, look, it's so cool. His one tentacle is, I think, this one is little, maybe ripped. Oh, look at his claws. So we didn't hold the red crab. The first crab we hold is the robber crab. That's really cool. Yeah, it's so big, man. Okay, we just drop this. Yeah, just. Oh, thank you so much, man. no, Thank good. you. I'm gonna do hammock camping here. Yeah, so gonna be here. Thank you. Thanks. मैंने फील किया रॉबर क्रैब को पकड़ना ज़्यादा आसान है देन रेड क्रैब, क्योंकि रेड क्रैब को जब आप पकड़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब हाथ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन रॉबर क्रैब को पकड़ा था तो ये स्टिल ही रहा था, ये क्योंकि सुस्त सा है तो इस वजह से ये काफ़ी सुस्त है, तो इसने इतनी वो मूवमेंट नहीं शो की और आराम से ही बस ना एक जगह पे ही रहा है। अभी थोड़ी देर में हम अपना हैमक सेट करेंगे इनमें से किसी दरख्त के ऊपर। ये देखें इस डॉली बीच पे ये किसी ने ये वाला टेंट भी सेट किया हुआ है और ये फ़िशिंग रॉड्स पड़ी हैं यहाँ पे। जो अभी मुझे टूरिस्ट मिले थे, आई थिंक वो फ़िशिंग कर रहे थे, तो उनका कुछ सामान पड़ा है और इनके ये सामान के पास ही ये इतना बड़ा रॉबर क्रैब है, ये देखें। लेकिन उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऊपर रॉक के ऊपर रखी हैं, बैग ही है बस पास, तो वो बैग इतना बड़ा है कि उसे नहीं पकड़ सकता। उसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने रॉक के ऊपर रखी हैं ताकि रॉबर क्रैब चोरी ना कर सके। ये एक छोटा सा रेड क्रैब भी है, ये एक रॉबर क्रैब, ये 2, ये 3, वो एक 4 है ब्लूइश कलर का। तो छोटा सा ही बीच है लेकिन बहुत खूबसूरत बीच है। यहाँ पे भी एक रॉबर क्रैब है और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह नारियल कोकोनट खाते हैं, इस वजह से इन्हें कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। ये देखें, इसने अपना एक जो क्ला है वो कोकोनट के अंदर दिया हुआ है और इससे अब ये छीलेगा इस कोकोनट को। तो ये टाइम लेता है छीलने में क्योंकि ये बहुत सुस्त क्रैब है। यहाँ पे आगे साइड पे कुछ रॉक्स हैं। यहाँ पे मुझे रेड क्रैब्स नज़र आ रहे हैं। ये जो आप फीमेल क्रैब देख रहे हैं इसने 1 लाख अंडे अपने ये जिस्म के नीचे ये ब्लैक कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये कैरी किए हुए हैं। तो ये स्पॉनिंग डेट पे अपने अंडे पानी में रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी फ़ीमेल क्रैब्स हैं, ये भी फ़ीमेल, ये सारी फ़ीमेल है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये इस केव में एक रॉबर क्रैब भी है। ओके जी, फाइनली हमने अपना हैमक टेंट वो सेट कर लिया है। तो अभी ज़रा उसमें लेट के देखते हैं कि कैसा लगता है। और हैमक टेंट के मेरे बिल्कुल आगे पीछे और नीचे ना रॉबर क्रैब्स है। अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। बस रात आज हम इधर ही गुजारेंगे और ये कम्प्लीटली कवर है तो मच्छरों का भी कोई ख़तरा नहीं। सामान सारा हम अपना बैकपैक में
बंद करके रख देंगे और नीचे ही रखेंगे, क्योंकि बैग पैक तो रॉबर क्रैब नहीं लेके जाता। इतना बड़ा भी चोर नहीं है वो। बैठने का दिल करेगा तो बैठ जाएंगे इस तरह। खाने पीने के लिए मैं अपने साथ कुछ स्नैक्स ले आया था, एनर्जी बार लाया था, बिस्किट लाया था, तो एनफ है, गुजारा हो जाएगा। और पानी भी हमारे पास 1.5 लीटर है, जो कि एनफ है। चेक करें यार मेरे इर्द गिर्द, 1 2 3 रॉबर क्रैब, और ये चौथा तो बिल्कुल पास ही है ये टेंट के। ऊपर मेरे बिल्कुल कोकोनट ट्री और कोकोनट लगे हैं, और बड़े हैं कोकोनट। लेकिन मेरा सार इस तरफ होगा तो सेफ हुआ, इनकेस अगर गिरता है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा अभी गिरेगा। तो आज हम रॉबर क्रैब्स और रेड क्रैब्स के बीच में सोएंगे। चलो जी उतरे। ये बड़े रॉबर क्रैब्स, ये देखें बिल्कुल टेंट के पास ही कोई 4 फिर रहे हैं, और वो एक पीछे है 5। ये देखें, मैं थोड़ी देर के लिए नहाने गया था और इस रॉबर क्रैब की हरकतें चेक करें। ये चोरी करने आ गया मेरा सामान। साइड पे हो जा। साइड पे हो, साइड पे हो जा। मेरे सामान को हाथ ना लगाई, बहुत कीमती चीज़ें हैं इसमें। चेक किए हैं रॉबर क्रैब की हरकतें। बैग पैक पड़ा था और बिल्कुल मेरे बैग पैक के ऊपर चढ़ने लग गया। कोई चीज़ चोरी करना चाह रहा था, फिर साइड पे किया मैंने। बट ये बड़ी मासूम सी चोरी है, इसकी चोरी माफ़ अगर ये कर भी ले। बारिश भी अभी स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है। अच्छा, अब शाम को और रात को यहाँ पे कुछ खास करने वाला होगा नहीं, तो हम हैमक टेंट में ही लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि टर्टल देखने की कोशिश करेंगे रात को, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हम अभी मिस कर रहे हैं कि हमें कोई टर्टल नज़र नहीं आया। ये एक मुझे ब्लूइश कलर का रॉबर क्रैब मिला और ये काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ज़्यादातर जो रॉबर क्रैब्स हैं वो जिस जगह हमने टेंट लगाया उसके पास ही हैं। मतलब इस आइलैंड पे आप देख लें काफ़ी दरख्त हैं, तो काफ़ी जगह आप टेंट लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ये जगह इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं रॉबर क्रैब्स के बिल्कुल पास सोने का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा एडवेंचरस जगह लगी है। आज तो हमें समुंदर के शोर में सोना पड़ेगा। होपफुली नींद आ जाएगी और जल्दी सो जाएंगे हम, ताकि सुबह जल्दी फिर उठ जाए। ये रॉबर क्रैब फिर मेरे बैग के पास आ गया। चल भाई पीछे हो जा, मैं आ गया हूँ। इस बैग का मालिक आ गया, ये पीछे ही नहीं हो रहा। ये चेक करें यार, मोस्टली रॉबर क्रैब जब मैं करीब आता हूँ तो वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं डर रहा बिल्कुल भी। जो सामान हमें चाहिए था वो हमने निकाल के इस हैमक की पॉकेट में डाल दिया। तो बस अभी इस हैमक में लेटते हैं और रेस्ट करते हैं। ये देखिए रॉबर क्रैब्स बिल्कुल मेरे टेंट के पास।
मच्छर यहाँ पे बहुत है। तो ये हैमक टेंट की एक और मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, ये कम्प्लीटली कवर्ड है। मतलब मैं ये अभी थोड़ी देर में ये जाली वाली ये ज़िप है ये बंद कर दूँगा, तो मच्छरों से हम कम्प्लीटली सेफ़ रहेंगे। बस अभी शाम का टाइम है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रैब्स अब हमारे पास हैमक के पास आए हुए हैं। और शाम का टाइम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस अभी स्नैक्स खाते हैं, ये बस अभी खाएंगे। ओके जी, इस टाइम पूरी तरह रात हो चुकी है। अपने बैग पैक और जूतों पे भी नज़र रखी है कि कहीं ये चोरी ना कर ले। वो देखे जी रॉबर क्रैब रेड क्रैब को खा रहा है। बेचारा रेड क्रैब उसके शिकंजे में आ गया। आपको नीचे उतर के दिखाते हैं। ये बेचारा एक रेड क्रैब रॉबर क्रैब के शिकंजे में आ गया। और ये अब रॉबर क्रैब ये रेड क्रैब को खा रहा है। वो देखिए उसका एक क्ला रेड क्रैब का टूटा पड़ा है। रेड क्रैब में अभी भी थोड़ी सी जान है, थोड़े से ये अपने पाँव हिला रहा है, बट इट्स टू लेट। जब ये रेड क्रैब रॉबर क्रैब के शिकंजे में आ जाए तो फिर इम्पॉसिबल है कि रेड क्रैब बचे। और ये बड़ा रेड क्रैब था, छोटा रेड क्रैब नहीं था। किस तरह इसने अपने उसे उठा के लेके जा रहा है, जिस तरह मूव कर रहा है साथ में रेड क्रैब को उठा के लेके जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ये चीज़ एक्सपीरियंस किया। रॉबर क्रैब रेड क्रैब को खा रहा है। तो इस आइलैंड पे रेड क्रैब का सबसे बड़ा प्रीडेटर ये रॉबर क्रैब है। बाकी रॉबर क्रैब यहाँ पे ही सुकून से बैठे हैं। और ये हमारा टेंट। मच्छर है यार बहुत यहाँ पे। करीब से दिखाते हैं आपको, ये देखें पूरा रेड क्रैब उसने उठाया हुआ है। ओके चलो एंजॉय करो अपना मील रॉबर क्रैब। हम ज़रा बीच की तरफ जाते हैं। ये एक रेड क्रैब मुझे नज़र आया यहाँ पे, और ये फीमेल रेड क्रैब है। इसकी बॉडी के नीचे ब्लैक कलर के एग्स है। तो ये भी इसका भी कोई पता नहीं है कब कोई रॉबर क्रैब इस पे हमला कर दे। रॉबर क्रैब खुद नहीं हमला करता क्योंकि वो काफ़ी स्लो होता है, कोशिश करता है पकड़ने की खुद, लेकिन पकड़ा नहीं जाता ये रेड क्रैब, क्योंकि रेड क्रैब रॉबर क्रैब से ज़्यादा तेज़ होता है चलने में। लेकिन जब रेड क्रैब को ना पता लगे और वो खुद ही रॉबर क्रैब के एरिया में आ जाए, क्लास के अंदर आ जाए, तो फिर वो रॉबर क्रैब नहीं छोड़ता रेड क्रैब को। ठीक है जी, अपने टेंट के पास जाते हैं और टेंट में लेटते हैं। अच्छा, मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, और कुछ बोलने की और कुछ चलने की ना, और वो रॉबर क्रैब के चलने की आवाज़ नहीं थी। तो मैं उठ के देखा तो मुझे फाइनली सी टर्टल नज़र आ गया, बिल्कुल पास ही है, और ये काफ़ी बड़ा सी टर्टल है। आपको भी दिखाते हैं।
ये सामने चेक करें, इसी तरह मूव कर रहा है। कितना बड़ा सी टर्टल है। तो वो इसके चलने की बार बार ना आवाज़ आ रही थी। तो आप देख सकते हैं यार, बहुत बड़ा सी टर्टल है। साइज चेक करें इसका। ये देखें, ये मेरे ख्याल से पता नहीं ये दोबारा समुंदर की तरफ जा रहा है, क्या सीन है। करीब से आपको दिखाते हैं। मज़े की इसकी वॉक है, सैंड के ऊपर रींग रींग के चल रहा है। हे, हे, कभी कभी एकदम आगे नहीं चलता, बस रेत उड़ाता है। चलें, इसे डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें जी, मैं अपने बैग के पास आया हूँ और ये फीमेल रेड क्रैब यहाँ पे मेरे बूट के पास रेस्ट कर रही है। वो एक चूहा भी मुझे नज़र आ रहा है उस तरफ। वो यहाँ पे चूहे भी हैं। ठीक है जी, अब हम एक टेंट के पास चलते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। समुंदर का शोर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सोने में थोड़ी अभी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस शोर से हम यूज़ टू नहीं है, लेकिन नींद आ ही जाएगी। ये देखें, सी टर्टल अंडे दे रही है अपने। ये 100 के करीब अंडे देगी और ये डीप डाउन इन दी बारो ये एग्स दे रही है। और ये जब अंडे दे देगी उसके बाद इसे मिट्टी से कवर कर देगी। दैट्स अमेजिंग। ये मैं सो रहा था तो बिल्कुल मेरे टेंट के पास आ गई और ये रेत फेंकना शुरू हो गई, क्योंकि चलते हुए ये फिर रेत उड़ाती है, तो उससे मेरी आंख खुली है। ये आप देख सकते हैं, ये है जी सी टर्टल का एग। बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ा सा भी अब मैं इसे प्रेस किया तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल गोल्फ बॉल की तरह का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर मुझे लिक्विड नहीं नज़र आ रहा। चलें, इसे इसके अंदर ही रखें और मिट्टी से इसे दबा दें। ये पता नहीं कब जाएगी। अभी तक ये अपने अंडों को कवर कर रही है सैंड से। ओह, सैंड काफ़ी उड़ा रही है ये। मेरे ख्याल से अब इसने अगले अपने पाँव भी चलाना शुरू कर दिया, तो अब ये मूव कर रही है। ये देखिए, जिस तरह ही अंडे इसने दिया ना, ये रॉबर क्रैब आना शुरू हो गया है। ये देखें, 3 रॉबर क्रैब इस तरफ ही, इसी डायरेक्शन में। चलें जी, हम हैमक टेंट में जाएं और अपनी नींद पूरी करें। ओके जी, इंशाल्लाह होती है फिर सुबह मुलाकात। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रात अच्छी गुजर गई। बस आधी रात को एक दफ़ा आँख खुली थी जब सी टर्टल आई थी अपने हैमक के पास एग्स ले करने। अच्छा, रात को ना फ्रेंच लेडी एक आ गई थी, ओल्ड एज की थी और बिल अकेली आई थी। तो मैं कहा चेक करो यार इसके काम।
तो उसने फिर आके मुझसे बात की और बताया कि मैंने ना तेरी गाड़ी देखी थी खड़ी हुई, तो मुझे फिर आइडिया हो गया कि कोई ना कोई उधर ज़रूर होगा, तो इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा चलो सही है। तो उसने फिर यहाँ पे जब तक वो सी टर्टल ने एग्स दिया तो वो सारा प्रोसेस उसने देखा। तो बस यही, उससे थोड़ी बहुत गपशप लगी सी टर्टल के बारे में, उसके पास कुछ नॉलेज थी तो उससे वो हमने इंफॉर्मेशन ली। सी टर्टल का मुझे आइडिया हुआ कि ये आप यहाँ बीच पे रात को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये समुंदर से रात को ही आती हैं अपने अंडे देने। और रात को हमने 2 सी टर्टल देखे थे, एक तो हमारे हैमक टेंट के बिल्कुल पास थी और एक थोड़ा सा दूर बीच के पास थी। कोस्ट क्रैब बिल्कुल ब्लेंड हुआ ये सैंड के साथ, छोटा सा है बिल्कुल वाइट कलर का। एक और क्रैब की स्पीशी हमें मिल गई है। तो बस अभी अपना ये सारा सामान पैक करेंगे और अपनी कार की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर गेस्ट हाउस अपने रूम में जाएंगे। तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग दिन था कल का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।